हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या सिंह अपने इस वीडियो में, इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जो लोग मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा अविश्वसनीय होगा, क्योंकि मैं गूढ़ रहस्यों को सरलता से नए रूप में आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, जिससे आप उनका लाभ उठा सकें। आज हम बात करने वाले, मेरी ये सीरीज़ है मूलाधार से लेके आप सातों चक्र का जो सफ़र है वो आप मेरे साथ करने वाले हैं। आज हमारा जो वीडियो है वो मूलाधार से हृदय चक्र तक है। उसके लिए हमें क्या करना है, शवासन में लेट जाइए, सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में। आपके तकिया जो है ना, अगर आपको गर्दन ऐसे हो रही तो थोड़ा तकिया लगा लें, और ऐसे हो रही है तो गर्दन को थोड़ा रिलैक्स कर दें। एक लेवल में आ जाए। अब अपनी आंखें कोमलता से बंद कर दें, और अब जब आपकी आंखें बंद हैं तो मन की आंखों से अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस पर ध्यान देते हुए अगर आपको थोड़ी बहुत कहीं एडजस्टमेंट करनी पड़े तो आप कर लें, जिससे आपकी बॉडी और रिलैक्स हो जाए। अब जब आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो गई है तो एक बार पूरे शरीर को ताने और छोड़ें। ताने मतलब ऐसे, और छोड़ें, ढीला छोड़ें। 3 बार ऐसे कर लें। उसके बाद अपनी जो आपकी पूंछ की हड्डी है, यानी रीढ़ की हड्डी में लास्ट की जो हड्डी है उसके भी नीचे, उस जगह अपने मन की आंखों से देखना शुरू करें, और सांस भरें छोड़ें, सांस भरें छोड़ें। एक समय आएगा आपका सांस भरना और उसमें जो फीलिंग है, उसमें जो एहसास है या उसमें जो सेंसेशंस हैं, वो जब एक साथ एक जैसे करने लगे तो आप समझ लीजिए आपकी वो चीज़ जागृत होनी शुरू हो गई है। तो जब आपकी वो जागृत होनी शुरू हो गई है तो हो सकता है शुरुआत में पेन वेन भी होते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि आप किसी पुराने दर्द को भी जगा देते हैं, पर वो ठीक हो जाते हैं। आप करते रहिए बस। तो वो जब एक रिदम में आ जाती है, अब जब वो रिदम में आपको कोई ज़ोर नहीं लगाना है, आप सिर्फ सांस पर ध्यान दीजिए, उसको मोल्ड मत करिए। ये नहीं कि ऐसे करना है, ऐसे करना नहीं, सिर्फ ध्यान दीजिए, लेकिन अपनी सांसों में कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। आप उस जगह देखते हुए इनहेल और एक्सहेल करते रहें। थोड़ी देर बाद, आप कुछ दिनों बाद, ना देर बाद, कुछ दिनों बाद, जो लोग रूट चक्र की प्रैक्टिस करते रहे हैं उनकी हो चुका है और वो अभी उनके चक्र क्लियर हो चुके हैं, आप देखेंगे कि वो जो मूवमेंट और सेंसेशंस हैं वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देती हैं, ऊपर की तरफ उनकी चलना शुरू कर देते हैं। तो जब वो ऊपर की तरफ चलना शुरू करते हैं तो हो सकता है आपका कहीं उसमें स्वादिष्ठान चक्र में अटक जाए, तो कोई बात नहीं, ज़ोर मत लगाइए, फिर से उसको वही आप चलते रहिए, टेल बोन के उधर ध्यान लगाते रहिए। वो सेंसेशंस ट्रैवल करेंगी। जब वो सेंसेशंस ट्रैवल करते करते, यानी यात्रा उनकी आपके हृदय के स्थान तक पहुंच जाती, जो लेफ़्ट साइड में आपके रिब केज के थोड़ा सा लेफ़्ट है, वो वहाँ तक जब पहुँच जाती है और उसकी धड़कनें उसके साथ साथ चलने लगती हैं हृदय की, उस समय आप समझिए आपका जो हृदय चक्र है, अनाहत चक्र तक आपका चक्र जागृत हो चुके हैं। और इस यात्रा को आप कंटिन्यू रखिए, चालू रखिए। हाँ, और अब मैं बता दूं, वैसे हमेशा बताती आई हूँ, ये आप सुबह या शाम करें जब आप बिल्कुल डिस्टर्ब होने के कुछ चांस ना हो, आपका अपना समय हो, स्थान भी आप एक ही रखें। और एक और चीज़ है, अगर आपका पेट ना तो बहुत भरा हुआ हो ना खाली हो, नहीं तो सांस पर फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब आप बातों का ध्यान रखिए। बाकी मैं किसी भी इस पक्ष में नहीं हूँ कि आपको वेजिटेरियन खाना है या नॉन वेज खाना है या क्या नहीं खाना है, उससे मैं इस चीज़ का कोई संबंध मैंने आज तक नहीं देखा है। जो आपको ठीक लगता है, जो आपको पचता है, वो सब खाइए और रेगुलर रहिए। आप इस समय को रेगुलर रखिए। जब आप बहुत अच्छे से अभ्यास हो जाएगा तो 5 मिनट लगेंगे आपको अपनी कुंडलिनी से कनेक्ट करने में। कुंडलिनी का जागरण होता क्या है, जो ये वाली आपकी जो है ना सांस, और जो रूट चक्रा यानी नाभि के वो आपकी पूंछ की हड्डी वाली के नीचे वाला जो चक्र है, ये दोनों
यहाँ से लेके यहाँ तक एक है, ठीक है, लेकिन कनेक्शंस लूज़ है। उस कनेक्शंस को फॉर्म करना, उस कनेक्शंस को जोड़ना कुंडलिनी या क्रिया योग का काम है, जिससे वो बहुत अच्छे से काम कर सकें। इंट्यूशन क्या, आप अपने अंदर को समझ सकें, बाहर की चीज़ों को समझ सकें और बेहतर ज़िंदगी बना सकें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें चैनल और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।